शुभ संध्या मित्रों। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 75 तक देखे थे। आज हम देख रहे हैं भाषा से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ हैं। कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी और इसी को बांगड़ू बोलते हैं। दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भी बोलते हैं। मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी, कुमायूं, गढ़वाली। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो बिहारी भाषा की बोली बुंदेली नहीं है, क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। और डिटेल तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में देख लिया है। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं। तो हम देखेंगे कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर हैं। 12 सितंबर 1949 को कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी अयंगर ने एक सूत्र प्रस्तुत किया जो मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। फार्मूला में कहा गया था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका उपयोग इस समय तक होता आ रहा है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो पूर्वी के हिंदी के अंतर्गत आपका हो जाएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पुनः हम देखते हैं एक बार। पिछले वीडियो में 75 क्वेश्चन हो चुका है। अब 76 देख रहे हैं कि हिंदी की बोली में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो बुंदेली नहीं है, क्योंकि बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए एक मुंशी अयंगर फार्मूला के प्रस्तोता है। तो देखेंगे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर हैं। ये 12 सितंबर 1949 को कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी अयंगर ने एक सूत्र प्रस्तुत किया जो मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। फार्मूला में कहा गया कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता आ रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। एक बार पुनः हम बोलियों का विकास देखेंगे, कैसे किस बोली भाषा का विकास हुआ है। तो देखते हैं। उपभाषा था बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आएगी कौरवी, हरियाणवी या बांगड़ू। दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, मेवाती, मालवी। और पहाड़ी के अंतर्गत ओमावनी, कुमाऊनी, गढ़वाली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है तो आपकी हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। ठीक, विश्व की प्राचीनतम माने जाने लिपि में ब्राह्मी लिपि है। सुनीत कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से माना है। देवनागरिक लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जैसे हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है ना। संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट होते हुए हिंदी का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि विश्व की सब
सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है हिंदी की लिपि, देवनागरी लिपि है। शारदा लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इससे कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफ़ी बृहत स्तर पर प्रयुक्त की जाती है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को। डेली हम 25-25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपभाषा, पहले इसको देख लेते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने हेतु 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है तो हो जाएगी सलारी, सलानी। गढ़वाली गढ़वाल मंडल केदार खंड देवभूमि की बोली है। उसके उपबोलियों में जौनसारी, सलानी, श्रीनगरिया, राड़ी, चौदकोटी, चकनोरी, रावल्टी आदि है। ये है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद तक बोली जाती है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो साउथ एशियाई अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है तो आपका हो जाएगा हरदोई। कन्नौजी इटावा, फर्रुखा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, हुमायूं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। और गढ़वाली टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी और मालवी जो है उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़वाल और भरतपुर, करौली। इनमें से कौन सा भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपकी हो जाएगी मराठी। ठीक। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की चर्चा की गई है। इसमें कश्मीरी, हिंदी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, संथाली, मैथिली, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, बोडो, पंजाबी, असमिया, मराठी, तमिल, संस्कृत, कोंकणी और डोगरी। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। संथाली और मुंडारी भाषा आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में मुंडा शाखा में आती है। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए उन्हें 18 परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें क्षेत्रीय आधार पर 4 खंडों में रखा जाता है। ये देख सकते हैं आप। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का उपयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा अवधि। अवधि बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली में हर्ष और दीर्घ स्वर का प्रचलन है। अति हर्ष का प्रचलन नहीं है। खड़ी बोली आकार बहुला है। अवधि बोली में श के स्थान पर श का प्रयोग होता है। इसमें संज्ञा के 3 रूप चलते हैं, घोरा, घोरवा, घुरुआ। अवधि आकार बहुला है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं अवधि में कर्ता कारक नहीं प्रयोग होता है। अवधि बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। मागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ अवधि वगैरह छत्तीसगढ़ी हैं। अवधि की बोलियाँ जोलहा, गहोरा, जूडर। वघेली की बोलियाँ निवट्टा। अवधि बोली के केंद्र बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, सीतापुर आदि। बघेली बोली के केंद्र रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर आदि। शोरसोनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है तो आपकी सिंधी नहीं है। सिंधी ब्राह्मण अपभ्रंश से अंतर्गत आती है। खड़ी बोली पश्चिम हिंदी के उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है।
खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं। हिंदुस्तानी, कौरवी, सर हिंदी। ब्रजभाषा की तुलना में ये बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसीलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। रॉल्फ विद्यान ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अभ्यारण से माना जाता है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास खत से माना जाना चाहिए, दोनों से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं। कुमाऊनी इसकी बोली इस तरह खज, परजिया, कुमैया, पछाई, दानपुरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अंतर्गत हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। तो हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, गलत है क्योंकि वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किस अभ्यारण से हुआ? तो सौस्थेनी अभ्यारण से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो आपकी अरबी शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन और फारसी आर्य भाषा में शामिल हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि होगी, और गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है, और देवनागरी लिपि की ब्राह्मी लिपि से हुई है। अब शैली में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है, तो दक्षिणी से हुआ है। अब दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: दक्षिणी शैली से तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास, और उत्तरी शैली से गुप्त लिपि 4 से 5वीं सदी, सिद्ध मातृका कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि 9वीं सदी, शारदा लिपि 10वीं, फिर उससे जो है शारदा से डोंगरी और गुरुमुखी सिंधी लिपि हुई। हिंदी आभाषी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितना किसी समर्थक के लिए अंग्रेजी किसके हैं? तो आपका हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। सुनीत कुमार चटर्जी ने के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता और संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। रामधारी सिंह दिनकर को समय, शौर्य और आधार के कवि कहा जाता है। नागार्जुन बहुत प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया जा सकता है? तो 3। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 2000 से 500 ईसा पूर्व, और मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? तो 22। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। ये देवनागरी के विषय में है। लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। भाषा आधारित है, तो भाषा वाक्य पर आधारित है। भाषा के मुख्य 4 तत्व हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आज कितनी डेट है?